हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका अपना चैनल। कैसे हो बच्चा पार्टी? लॉकडाउन 3 के बाद अब शायद अनाउंसमेंट होने वाली है कि लॉकडाउन 4 भी लग सकता है। बट अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हम हमारी छोटी छोटी सी वीडियो हम डाल रहे हैं, जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो जस्ट आपके लिए है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए, जो लास्ट की वीडियो थी मेरी, लास्ट की वीडियो में जो +1 की थी, आज डे है +1 का, तो उसमें हमने जो डाला था मेथड डाले थे कि हम लेंथ लार्ज डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट यूनिट वगैरह ब्रीफली मैंने उसमें बताया था। अब इसमें कुछ मेथड बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट मेथड से हम जो है उसकी मेजरमेंट करते हैं। जैसे जो हमने डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो ये हमने कैसे मेज़र किया। अब इन मेथड को हम करेंगे। तो आज का जो हमारा मेथड है ना, इन टॉपिक में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो की, वो इन मेथड से रिलेटेड है। तो आज हम इस वीडियो में ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो नीचे आपके पास लाल बटन दिया हुआ है बच्चे, उसको प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तभी आएगी जब आप उसको प्रेस करोगे, साइड बाय साइड उसकी डलती रहेगी। क्लियर? तो आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है, जो आप मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। हमने जो मेजरमेंट करनी है वो लार्ज डिस्टेंस की करनी है। तो हमारा टॉपिक पीछे से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। बच्चे देखें, सबसे पहला मेथड है हमारे पास आता है पैरेलैक्स मेथड। ये एक इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। कि हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको बताते हैं। व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है बच्चे? द एपरेंट डिस्प्लेसमेंट। बच्चे एपरेंट डिस्प्लेसमेंट वो होती है जो रियल में नहीं होती, जिसको हम मान के चलते हैं। द एपरेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चे शिफ्ट होना। एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कोई, एनी अदर बॉडी भी हो सकती है, ऑफ एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन, ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहने का मतलब, जैसे मैं हूं एक ऑब्जर्वर, जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मेरी पोजीशंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, जो हम ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो जो नॉर्मल सा थोड़ा बहुत जो पोजीशन में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो नॉर्मल सी डिस्प्लेसमेंट आई है, शिफ्टिंग आई है, शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्लियर बच्चे? तो देखिए आप इसमें, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर is called parallax method. क्लियर? ध्यान से दोबारा देखिए, द apparent position और शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। ठीक है बच्चे? अब इसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। अब आप सारे उसको ध्यान से सुनिए, पैरेलैक्स मेथड। तो सबसे पहले बच्चे मैंने क्या किया, मैंने होल्ड किया एक पेन को। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको होल्ड किया अपने हैंड पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप खुद प्रैक्टिकली घर में आप इसको करके देखिए। सबसे पहले मैंने राइट आईज को क्लोज किया और इसका बैकग्राउंड फिक्स कर लिया। बैकग्राउंड जैसे इसके पीछे वॉल है या कुछ भी है, ताकि हमने जस्ट इसकी पोजीशन देख ली। राइट आईज को क्लोज करने के बाद फिर 1-2 मिनट बाद मैंने राइट आईज को खोला और मैंने लेफ्ट आईज को क्लोज कर लिया। क्लियर? राइट आईज को क्लोज किया, फिर मैंने राइट आईज को ओपन करके एकदम लेफ्ट आईज को अपनी क्लोज किया। तो जैसे हम इसको ऐसे ऐसे करके क्लोज करते हैं, तो मेरे ये जो पेन है, ये जो मार्कर की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, ये थोड़ी बहुत शिफ्ट होती है। और ये जो शिफ्टिंग हो रही है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दिस इज अ पैरेलैक्स मेथड। ये जस्ट आप खुद करके देख सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए, इस मेथड को आप खुद करके देख सकते हैं। अगर आपने नोट डाउन करना है तो बच्चे आप नोट डाउन कर सकते हैं, सिंपल आपको लिखवा सकते हैं। जैसे लेट अस होल्ड ए पेन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, लेट अस होल्ड ए पेन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज
नाउ लुक एट द पेन बाय क्लोजिंग द राइट आईज, सबसे पहले राइट आईज को क्लोज करना है, एंड देन द लेफ्ट आईज को क्लोज करना है. What do we observe? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? द पोजिशन ऑफ द पेन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड. तो पेन की पोजीशन जो होती है चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, एंड दिस रिलेटिव शिफ्ट, ये जो रिलेटिव शिफ्ट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है इन द पोजीशन ऑफ द पेन विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड. क्लियर बच्चे? अब इसी चीज को हमने समझा रखा है. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आ रही है, इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट आईज, जो लेफ्ट और राइट आईज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड बेसिस. क्लियर बच्चे? अब ये देखिए मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पर एक डायग्राम में. आप देखिए ये मेरे पास जो है जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर है, ये लेफ्ट आईज और ये राइट आईज. अगर हम इसको देखते हैं तो इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो उसको मैंने बी ले लिया, और ये जो हमारे पास आ गया है रेडियस डी, इसको हमने रेडियस ले लिया. इनके बीच में जो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग की वजह से जो एंगल बनता है उसको मैंने कंसिडर कर लिया थीटा. तो आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है. द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट आई, आपकी जो आईज है, अब आप बच्चे आप खुद देखिए, जैसे मेरी जो आईज है, मेरी लेफ्ट और राइट आईज के बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट आईज, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड बेसिस. बेसिस बच्चे मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड बोला है, यहाँ पे बोर्ड पे भी मेंशन कर रखा है, इज कॉल्ड बेसिस. क्लियर बच्चे? उसके बाद इसी मेथड से हम निकालते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड से जितने भी हम मेजरमेंट निकालेंगे, जैसे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब प्लैनेट जो है अर्थ से कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है. बच्चे अब आप खुद सोचिए, ध्यान से सोचिए कि कैसे ये डिस्टेंस निकाले होंगे. कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि अर्थ से कोई इंची टेप लेके गया, मून तक गया या प्लैनेट तक गया जो हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ये जो हमारे पास डिस्टेंस निकल रहे हैं ये सारे के सारे इनडायरेक्ट मेथड से निकल रहे हैं. कुछ इस तरह की मेजरमेंट करके निकल रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड की वजह से निकल रहे हैं, कुछ लेजर लाइट के थ्रू निकल रहे हैं. तो ऐसे कितने मेथड है, कितनी टेक्निक है. मुझे फिजिक्स जो है ना वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटिव और बहुत ही एडवांस है बच्चे. और ये जो एडवांस फिजिक्स है ना, इसी चीज़ को हमने समझना है, ध्यान से समझना है कि क्या क्या मेथड होती है, कि क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं, कितनी तरह की हमारे पास मेजरमेंट होती है और किस तरह हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैरालिटिक. पैरालिटिक लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था. व्हाट इज ए पैरालिटिक? पैरालिटिक क्या होता है? पैरालिटिक इज ए पैरेलैक्स एंगल. द एंगल थीटा, इसको हम एंगल लिखे एंगल थीटा सस्पेंडेड बाय द बेसिस. कहने का मतलब बेसिस आपको बताया था, लेफ्ट और राइट आईज के बीच में जो गैप होता है उसको बेसिस कहते हैं. तो वो कह रहे हैं लेफ्ट और राइट के बीच में जो एंगल बन रहा है एट द ऑब्जेक्ट के साथ, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास O, इज कॉल्ड पैरालिटिक एंगल. उसको हम पैरालिटिक एंगल कहते हैं. एंड द पैरालिटिक एंगल थीटा इक्वल होता है, अगर हम एंगल निकालते हैं वो हमारे पास होता है लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस. क्लियर बच्चे? थीटा, अब फिगर में आप ध्यान से देखिए, जो इसकी लेंथ है लेफ्ट और राइट आईज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल b ले रखा है मैंने, और इनके बीच में जो रेडियस है उसको मैंने ले रखा है कैपिटल D. तो फाइनली ये हमारे पास आया पैरालिटिक मेथड. पहले हमें इसको जरूर समझना था, क्योंकि आगे जो हम डिस्टेंस निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो वो चीज़ें आपको तभी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी जब अगर हमने ये चीज़ कर रखी होगी. क्लियर बच्चे? तो नेक्स्ट बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द अर्थ. कि हम कैसे निकालते हैं बच्चे, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अब ये देखिए बोर्ड में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. मेन हमने एंगल ही यहाँ पे निकालने होते हैं. तो एंगल का फॉर्मूला वही आपके पास है, आर का पावर में रेडियस, जो भी आप कंसीडर कर रहे हो इसके अंदर, उसके अंदर अब हमने वो लेना है. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है बच्चे, जो P हम यहाँ पर ले रहे हैं, P हमारे पास वो प्लैनेट को हम कंसीडर कर रहे हैं,
ए और बी जो मैंने यहाँ पे जो 2 पॉइंट लिए हैं बिटवीन, जो कंपेयर कर रहे हैं लार्ज डिस्टेंस को बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। ये हमारे पास प्लैनेट है और ए और बी 2 पॉइंट है किस पे, ऑन द अर्थ, जिसके बीच में जो डिस्टेंस हमने लिया है स्मॉल बी है, और वो प्लैनेट के साथ जो रेडियस बना रहे हैं उसको हमने ले लिया कैपिटल डी एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है और वही हमने यूज़ करना है। थीटा निकालते हैं, थीटा हमारे पास होता है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस बचे, तो हमारे पास आर्क है, आर्क एक किस्म से आर्क का काम कर रहा है, आर्क हमारे पास है स्मॉल बी और रेडियस है मेरे पास डी। और अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे रेडियस निकालना है, तो डी को इधर रखा तो थीटा नीचे आ गया। तो ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द अर्थ कैन बी मेजर्ड। हम इसी से इसको हम प्रॉपर वे से मेज़र कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था ये, तो जिसको मैंने आपको प्रॉपर वे से करके बताया। और नेक्स्ट है एक, तो अगर हम एंगल निकालना चाहें तो हम इसमें बच्चे एंगल भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट। इसी के ऐसे ही मेथड, ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड टेक्निक वगैरह जो हम यूज़ कर सकते हैं, इससे हम डिस्टेंस भी निकाल लिया, डायमीटर ये जो आप रेडियस निकाल रहे हो, ये लेंथ निकाल रहे हो, और थीटा आपको पता लग रहा है, फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप ये निकाल सकते हो। अब हम निकाल रहे हैं कि जो हमारे पास प्लैनेट है, कोई भी जैसे आप प्लैनेट ले रहे हो कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ को ही कंसिडर करते हैं कि जो भी हम प्लैनेट ले रहे हैं, तो उसका अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ साइज, कि मतलब जैसे आपने देखा बुक्स में मेंशन कर रखा होता है साइज ऑफ द अर्थ, साइज ऑफ द मून, अब वो कैसे मेज़र किया, अब उनकी मेजरमेंट हमारे पास कैसे हुई। तो इस टेक्निक, अब जो सेकंड जो हम करेंगे उस टेक्निक से हम इनके साइज़ को भी मेज़र करके बता सकते हैं कि किसका साइज़ क्या है, मून का साइज़ क्या है, अर्थ का साइज़ क्या है, जुपिटर का साइज़ क्या है, और इनके साइज़ को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये जो हमारे पास बच्चे ये जो टेक्निक होती है ना, ये इनडायरेक्ट मेथड होती है, ये डायरेक्ट नहीं होती है। डायरेक्ट तो वो हो गए ना जो हम डायरेक्ट जाके मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड से होती है। तो सेकंड हम करते हैं हमारे पास मेजरमेंट ऑफ साइज। तो बच्चे आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ साइज और एंगुलर डायमीटर। अब जो हमने करना है वो एंगुलर डायमीटर को मेजरमेंट करना है। क्लियर बच्चे। अब आप ये देखिए, आपके पास बोर्ड पे यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखी है, उस फिगर को बच्चे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने ये एक प्लैनेट ले लिया, क्लियर। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, हमारे पास 2 पॉइंट हमारे पास ए और बी। इसके बीच की जो लेंथ है, जो हमने डिस्टेंस ली है, जिसको हम आर्क कहते हैं, वो हमारे पास स्मॉल डी है, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी आपको बताया था आर्क अपॉन में रेडियस की फॉर्म में आता है जो हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और नीचे मैंने कंसीडर कर लिया अर्थ। अर्थ का सेंटर बच्चे हमारे पास है ओ, और जहाँ पे इसके सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया सी। अब ये देखिए, ये दोनों लाइंस को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा है एंगल, जिसको मैंने ले लिया अल्फा। अल्फा एंगल लेने के बाद अर्थ के सरफेस से लेकर ऊपर पॉइंट बी पॉइंट तक, कहने का मतलब है प्लैनेट जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं बी पॉइंट तक जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो हमारे पास कैपिटल डी। फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चे, अगर मैं इसको फॉर्मूले को निकालूं तो एंगल हमारे पास जो आ रहा है, जो एंगल होगा वो हमारे पास डी, स्मॉल डी डिवाइड बाय क्या होता है बच्चे, स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। लास्ट भी हमने किया था, उससे पहले की वीडियो में भी हमारे पास यही था कि अगर हमें एंगल निकालना है तो हम उसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो बच्चे देखो, आप लिख सकते हो, आप ले सकते हो लेट स्मॉल डी इज द साइज ऑफ द डायमीटर। ये साइज ऑफ द डायमीटर है प्लैनेट का, और प्लैनेट पी एंड फार अवे, जितना ये दूर है, एंड फार अवे फ्रॉम द अर्थ एट ए डिस्टेंस, अर्थ से जितना दूर है वो हमारे पास है कैपिटल डी। स्मॉल डी जो है हमारे पास डायमीटर ऑफ द प्लैनेट है, एंड कैपिटल डी वो डिस्टेंस है, एंड फार अवे फ्रॉम द surface of the earth. The points A and B diametrically opposite to the planet P. ये planet P के हैं, diametrically opposite है of the planet P,
आर सीन थ्रू ए टेलीस्कोप, इसको हम टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, आर सीन थ्रू ए टेलीस्कोप फ्रॉम द पॉइंट सी, कहाँ से देख रहे हैं, हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, हम अर्थ से यहाँ पे एक ऑब्जर्वर जो है इन दो पॉइंट्स को देख रहे हैं। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं ना बच्चे, टेलीस्कोप से हमें उसकी पूरी इमेज दिखती है। आप मून की इमेज ले सकते हो, किसी भी प्लैनेट की इमेज ले सकते हो, वो पूरी आपको दिखती है। तो जब वो पूरी दिखेगी तो आपने दो पॉइंट को कंसिडर करना है, और उसके बीच में जो बच्चे जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ से जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है, अल्फा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑन द अर्थ द एंगल अल्फा, ये जो हम एंगल अल्फा ले रहे हैं द एंगल अल्फा सबटेंडेड बाय 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बन रहे हैं ऑन द प्लैनेट एट पॉइंट सी ऑन द अर्थ इज मेजर। तो अल्फा इक्वल आएगा हमारे पास डायमीटर अपॉन में डिस्टेंस, जिसको आप रेडियस ले रहे हो। तो अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो सीधा फॉर्मूला डी इधर आ गया, डायमीटर इक्वल हो गया अल्फा बाई में डी। तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में लिखूँ तो इसको हम कहते हैं लीनियर डायमीटर, ये लीनियर डायमीटर है, देखो बच्चे लाइन के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, लीनियर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इक्वल है एंगल, एंगुलर डायमीटर, ये जो हमारे पास एंगल के फॉर्म में आ रहा है, एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। क्लियर बच्चे। अब यूजिंग इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, द साइज ऑफ द प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी मेजर्ड। अब इससे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, दिस इज ए इनडायरेक्ट मेथड थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है आप प्रॉपर वे से आप अर्थ के या प्लैनेट के जो भी हमारे पास साइज़ है, उसका डायमीटर आपको पता लग गया तो साइज़ ही पता लग गया बच्चे, तो आप उसका साइज़ भी आप प्रॉपर वे से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये जो हमारे पास जो वीडियो बन रही है, इन वीडियो में हम जो कर रहे हैं इसमें हम बता रहे हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं, किस किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारे पास टॉपिक जा रहे हैं। तो जो आप बच्चे साथ के साथ इसको नोट करिए हैं जो हमारे पास टॉपिक बन रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, जो नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हम लेज़र लाइट के थ्रू भी हम निकालते हैं रिफ्लेक्शन वेव के थ्रू। उसमें क्या होता है कि लाइट जाती है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर सरफेस से वो वापस आती है। तो ऐसे कौन से मेथड हैं, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम वो भी टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अपने प्रॉपर वे से, ताकि ये का आज का जो हमारा चैप्टर है ये आज फिनिश हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट डाउन करते रहिए। तो बच्चे वीडियो में आप देखिए ध्यान से बोर्ड पे। नेक्स्ट हमारे पास मैंने मेंशन कर रखा है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, रिफ्लेक्शन मेथड को बच्चे इको मेथड भी कहते हैं। इको मेथड टू मेजर डिस्टेंस। इसमें बच्चे हमने क्या करना होता है, डिस्टेंस को मेजर करना है। दिस इज ए इको मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी हम साउंड है, साउंड की वेव है, लाइट की वेव है, जो भी है ये रिफ्लेक्ट होकर आती है। अब ये जो रिफ्लेक्ट होकर आती है दोबारा आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ टाइम बाद आपको सुनाई देती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे कभी कभार कहीं हम ऐसे एरिया में जाते हैं जो काफ़ी खुला लार्ज एरिया है, हम कुछ बोलते हैं या अगर हम क्लैपिंग बजाते हैं, क्लैप करते हैं अपने हैंड से, तो आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड बाद हमें वही साउंड दोबारा सुनाई देती है। जब वही साउंड आपको दोबारा सुनाई देती है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ इको। फिनोमिना बच्चे दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, एक वर्ड होता है प्रोसेस, एक होता है फिनोमिना। प्रोसेस वो होता है जिसको आप कर रहे हो, फिनोमिना वो होता है जो अपने आप हो रहा है। जैसे सन अपने आप निकल रहा है, अपने आप वो सेट हो रहा है, सनराइज सनसेट, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज ए फिनोमिना जो हम कर रहे हैं। जैसे भी हम रूम के टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर हम एसी को ऑन कर रहे हैं, रूम का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, एसी को बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो क्लियर बच्चे। मैंने एक चीज़ आपको ध्यान से बताई है कि जैसे अगर हम क्लैप करते हैं या किसी माउंटेन के हिल वगैरह में जाते हैं, हम लाउडली बोलते हैं, चीख के बोलते हैं, आफ्टर ए फ्यू टाइम या आफ्टर ए फ्यू सेकेंड जो साउंड, जो आपकी साउंड है वही आपको रिपीट होके सुनाई दे रही है। और वो किसकी वजह से आ रही है, दिस इज अ फिनोमिना ऑफ इको। क्लियर बच्चे, ये फिनोमिना। बट इको क्या होता है, तो बच्चे इको देखो,
इको इज द रेपिटेशन ऑफ द साउंड। इसमें साउंड की क्या होती है, रेपिटेशन होती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय द लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल बच्चे यहाँ पे बनाया वर्ड आएगा। ऑब्स्टकल का मतलब होता है कोई हार्ड, कोई अगर हार्ड वगैरह हमारे पास रिजिड बॉडी है उसको हम कह सकते हैं ऑब्स्टकल। क्लियर बच्चे, इसको हार्ड ऑब्स्टकल कह सकते हैं या हार्ड बॉडी वगैरह कह सकते हैं जिसमें हमारे पास होती है। तो अब ये हमारे पास, अब जो पहले मैंने आपको मेथड बताए थे वो एंगल के फॉर्म में बताए थे। अभी इस रिफ्लेक्शंस मेथड से हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, अब हम उसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है बच्चे, फर्स्ट हमारे पास डिटरमिनेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट। इससे हम फर्स्ट हमारे पास है determination of the thickness of the metal sheet। एक मेटल की शीट की थिकनेस कितनी है बच्चे, इस इको मेथड के जरिए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फटाफट आप उसको ध्यान से समझिए कि हम उसको किस तरह से और हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे इसमें मैंने क्या किया, कंसीडर ए मेटालिक शीट। एक मेटालिक शीट ली जिसकी मैंने थिकनेस जो ले ली, थिकनेस स्मॉल डी। एक जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे एक शीट बना दी है, ये मेरे पास एक मेटल की शीट होगी। ठीक है बच्चे, सबसे पहले मैंने ये शीट बनाई है। इसके अंदर हमने क्या करनी है, इंसिडेंट रे आएगी और वो रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए आप, ये सरफेस है, यहाँ से इसको मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, यहाँ से मेरे पास रे आ रही है, ये रे आई। इसका पहले पूरी प्रॉपर से बच्चे हमें बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी। ये मैंने इसकी पूरी बाउंड्री बना दी है। अब ये देखिए, यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट रे आई, यहाँ तक आएगी हमारे पास इंसिडेंट रे, इस सरफेस तक आई, एरो जरूर बनाने हैं। और यहीं से बच्चे वो बैक होकर वापिस चली गई। मैंने आपको बताया था आफ्टर ए फ्यू सेकेंड या फ्यू टाइम बाद हमें वो चीज़ रिपीट होती है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना दिया मैंने, जिसके थ्रू हमारे पास जो है साउंड जो है वो आई है। साउंड ले लो या आप लेज़र लाइट भी ले सकते हो। यहाँ से वो रिपीट होकर वो वापस जाती है, साउंड ही होती है वैसे बेसिकली। तो हमने ये जो हमारे पास लाइट आती है उसको हम कहते हैं बच्चे इंसिडेंट, और जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है इंसिडेंट, आप सिग्नल ले सकते हो, सिग्नल, और जो वापस जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सिग्नल। ठीक है बच्चे, मैंने इसको थोड़ा बाहर लिख दिया। और इनके बीच में बच्चे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ये जो हमारे पास शीट के बीच में जो थी, ये हमारे पास स्मॉल डी है। ठीक है, तो देखो कंसीडर ए मेटालिक शीट ऑफ थिकनेस स्मॉल डी, जिसकी थिकनेस मैंने ले ली है स्मॉल डी। लेटेस्ट सिग्नल इज सेंड थ्रू ए शीट, जैसे सिग्नल को सेंड किया, एंड दिस सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री। ये बाउंड्री से सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट हुआ है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द शीट, एंड हैंस एन इको इज रिसीव्ड। कहने का मतलब है दोबारा, ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, और अब ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन में दोबारा उसको वो चीज़ क्या है, सेकंड पोजीशन में उसको वो चीज़ क्या है बच्चे, सुनाई दे रही है। क्लियर बच्चे, इको इज रिसीव्ड। ठीक है, अब इनको इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, उसको बच्चे मैंने ले लिया स्मॉल टी। लेट स्मॉल टी इज द टाइम, इज द टोटल टाइम। ठीक है बच्चे, तो आधा टाइम कितना होगा, t/2 होगा हमारे पास टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू ट्रैवल ए डिस्टेंस स्मॉल डी। पहले मैंने ले लिया बच्चे, लेट कर लिया मैंने, लेट स्मॉल टी इक्वल ले लिया मैंने टोटल टाइम। टोटल टाइम कहने का मतलब है बच्चे जाने का टाइम और वापस आने का टाइम। क्लियर बच्चे, और t/2 मैंने ले लिया, एंड t/2
T/2 कितना टाइम हो गया, टाइम टेकन बाय द सिग्नल, टाइम टेकन बाय द सिग्नल to travel a distance, स्मॉल d। क्लियर है बच्चे, और स्मॉल d क्या है, थिकनेस ऑफ द शीट। तो बच्चे आपको पता है अगर हम ये निकालते हैं, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, हम प्रॉपर वैसे निकाल सकते हैं स्पीड, और जो v ले ली मैंने यहाँ पर v मैंने ले ली, इसको आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ द सिग्नल, ये मैंने स्पीड ले ली इसकी। क्लियर बच्चे, तो आपके पास है, अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मैंने बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का, क्योंकि मैंने थिकनेस निकालनी है, डिस्टेंस हो गया हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल हो गया स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। थिकनेस जो हम डिस्टेंस की फॉर्म में ले रहे हैं वो हमारे पास है स्मॉल d, स्पीड बच्चे आपको दे ही रखी है स्मॉल v, एंड मल्टीप्लाई में T/2। तो यूजिंग इक्वेशन 1 द थिकनेस ऑफ द शीट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इक्वेशन फर्स्ट के जरिए आप थिकनेस जो है प्रॉपर वे से आप इसकी निकाल सकते हो। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया है, जिससे आप इसको प्रॉपर वे से कर सकते हो, इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास सेकंड आता है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द हिल। ऐसे ही बच्चे सेम, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसी के थ्रू ही हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द हिल बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट लेना है। अब कैसे लेना है उसको आप ध्यान से देखिए कि मेजरमेंट हमने इसकी कैसे करनी है। ठीक है, साथ बाय साथ इसको नोट करते रहो। अब बच्चे जो सेकंड हमारे पास आया है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए हिल। अब आप इसमें देखिए, मैंने बोर्ड पे इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं। बोर्ड पे मैंने एक हिल बना रखी है, ठीक है, एक मैंने पर्सन बना रखा है, एक आदमी बना रखा है जिसको हम एज ए ऑब्जर्वर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चे, देखिए माउथ के वहाँ से मैंने ओरिजिनल साउंड सबसे पहले इसने बोला, जैसे हम चीख के बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो साउंड हमें दोबारा रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रही है। रिफ्लेक्ट किससे हो रही है, जिसको हम हार्ड ऑब्स्टैकल कहते हैं। हार्ड ऑब्स्टैकल, कोई हार्ड रिजिड बॉडी जिसको मैंने यहाँ पे लिया है हिल। क्लियर बच्चे, वो कुछ टाइम बाद हमें सुनाई दे रही है। तो ये जो डायग्राम में देखिए, ये ऑब्जर्वर है हमारे पास, ये हिल है, ये ओरिजिनल साउंड गई। आफ्टर ए फ्यू टाइम या कुछ सेकेंड बाद ये दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस सुनाई दे रही है। दिस इज ए इको सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देखिए, कंसीडर ए स्मॉल हिल, हमने हिल को कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस, ये जिसका जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं स्मॉल d फ्रॉम द मैन। ये हमारे पास क्या है, एक हमने यहाँ पे ले लिया मैन, फ्रॉम द मैन ऑफ पॉइंट, फ्रॉम द मैन ऑफ पॉइंट ओ इज ए ऑब्जर्वर। लेट द मैन शाउट, शाउट का मतलब होता है बच्चे चीखना, शाउट फेसिंग द हिल, हिल की तरफ फेस करके वो क्या करता है, चीखता है। जैसे वो चीखता है, लेट ही हेयर्स द इको ऑफ हिज शाउट आफ्टर टाइम टी। तो वो ये देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसकी जो आवाज़ है दोबारा उसको सुनाई देती है, और वो जो हम टाइम ले रहे हैं टी टाइम ले रहे हैं। बच्चे इसके अंदर भी हमने वही लिया है, जो हमारे पास टोटल टाइम हमने यहाँ पे लिया है वो मेरे पास स्मॉल टी ही लिया है। ठीक है, स्मॉल टी ही लिया है। और द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम द मैन, वो हमारे पास स्मॉल T/2 है। और बिल्कुल सेम ही है, T/2 जो हमारे पास है वो प्रॉपर टाइम जो इसका मतलब इसके पास जो कोर्स है डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं। बच्चे टोटल टाइम t है, तो हाफ हाफ कितना हो गया, T/2। और फिगर आपको पता ही है, फिगर मैंने यहाँ पे बनाई दे दी है, इसको आप कॉपी में ड्रॉ करना। हाँ, वही रिलेशन लगाएंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल सेम वही ऊपर वाला। नाउ यूजिंग डिस्टेंस का रिलेशन लगाया, S इज इक्वल टू यूटी, S इज इक्वल टू यूटी आपको पता ही है।
अगर मैं ये रिलेशन लगाऊं वो गेट, तो हमें मुझे क्या मिलता है, ऐसे डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है, एस की जगह पे लगाया स्मॉल डी, यू की जगह पे हमारे पास आया यू इज ए इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे वी का काम कर रही है, और टी की जगह पे आया मेरे पास t/2। तो अब ये देखिए, ये वही फॉर्मूला आया है जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था, ठीक है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब इसकी एयर की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर के अंदर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बोर्ड के अंदर, आपको प्रॉपर वे से आई थिंक आपको सारा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेयर v, जो हमारे पास v है, इज ए स्पीड ऑफ साउंड, इज ए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है बच्चे। अब एयर के अंदर कितनी होती है, इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। 300 इज इक्वल टू 344 344 मीटर पर सेकेंड, क्लियर बच्चे। और ये भी फिक्स है मीटर पर सेकेंड एट, ये जो मीटर पर सेकेंड हमारे पास आता है एट 22 डिग्री सेल्सियस, एट 22 डिग्री सेल्सियस। अगर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये हमारे पास स्पीड है 334 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशंस के हिसाब से द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मैन कैन बी कैलकुलेटेड, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास आता है जिससे हम इसको प्रॉपर वे से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसी में ही हमारे पास जो लास्ट है इसका थर्ड, जिसको बच्चे हम कहते हैं रेडार, RADAR। रेडार आता है हमारे पास। व्हाट इज रेडार, उसमें हम क्या करते हैं, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। उसी में ही हमारे पास रेडार और सुनार आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता तो इसी के अंदर है रेडार और सुनार, ठीक है। बट आज के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि आज का हमारा टॉपिक जो है थोड़ा लेंथी हो गया, इसके अकॉर्डिंग रह गया, तो सिर्फ हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया रेडार और सुनार। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो रेडार और सुनार की, जो हम उसमें डालेंगे इसका टाइप थर्ड, वो हम उसके अंदर डालेंगे, और थोड़े इसके क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने उसके अंदर डालने हैं, ताकि हमारा जो चैप्टर है थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए, न्यूमेरिकली भी हो जाए, और आपके पास आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। वैसे तो टॉपिक आज भी हो सकता था, लेकिन बट टॉपिक लेंथी हो गया, पैरालेक्सल मेथड भी किया, उसमें डिफरेंट चीज़ें की, तो इस वजह से थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो फटाफट बोर्ड पे इसको नोट डाउन करिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।